तो उत्तर प्रदेश में रबी फसल को लेकर उत्पादन अच्छी हो, किसानों को खाद और बीज समय पर मिले, कीटनाशक दवाइयां भी समय पर किसानों को मुहैया हो तो बेहतर फसल हो सकती है, जिसे लेकर कृषि विभाग लगातार प्रयासरत है। वहीं उसे लेकर हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने कृषि विभाग के प्रमुख सचिव रविंद्र से खास बातचीत की है। ये क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। हमारे साथ प्रमुख सचिव कृषि रविंद्र जी हैं। सर, आज गोष्ठी का आयोजन किया गया है। किसानों की पैदावार बढ़े, सरकार की एक मंशा रहती है और उनकी आय दोगुना हो। रबी की फसल आने वाली है, क्या तैयारी है कि उत्पादन बढ़े किसानों का? देखिए, मुख्य रूप से हम सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है इनपुट्स का व्यवस्था कर लें। उसमें एक पूरी कार्य योजना बनाकर सभी जनपदों को, सभी मंडलों को हम लोग भेज चुके हैं एपीसी महोदय के स्तर से कि किस प्रकार से हम लोगों को इस बार की रबी के लिए कार्य किया जाना है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो इनपुट्स हैं उसमें पहला है बीज, दूसरा है हमारा खाद और तीसरा होता है हमारे जो रसायन होते हैं विभिन्न प्रकार के, तो उनकी व्यवस्थाएं कहाँ होंगी, किस तरह की होगी, उसका करा जा रहा है। इन सभी के मामले में हम लोगों की जो रणनीति है वो तैयार हो रखी है। उसकी जो डिमांड्स थी उसके हिसाब से हमने व्यवस्था कर ली है और अब जनपदों में हमारा जो बीज है, खाद है, वो पहुंच गया है। इसी प्रकार से जो हमारे विभिन्न कीटनाशी हैं और बाकी पर्णनाशी हैं वो भी जनपदों में पहुंच चुके हैं, वो सब उपलब्ध है। अब मुख्य रूप से ये है कि किसानों के सहयोग से जिस दिशा में हम कृषि को लेकर जाना चाह रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गेहूं धान की खेती से हटके दलहन तिलहन सब्जियों फलों इन सब के लिए काम किया जाए। उसके अलावा पशुपालन एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उसमें भी वृद्धि होनी चाहिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। रबी और धान की जो खेती है उसमें ज़्यादातर किसान बोते हैं, लेकिन दलहन और तिलहन की जब कभी बात आती है तो उसमें किसान थोड़ा सा पैदावार करने में हिचकिचाता है क्योंकि उतनी पैदावार नहीं है। क्या उसको प्रोत्साहन के लिए भी कोई बातचीत हो रही किसानों से? देखिए, अगर हम इस हिसाब से देखें, तीन चीज़ें इसमें आती हैं। सबसे पहले आता है उत्पादन की बात, तो गेहूं 40 कुंटल के करीब होता है, लेकिन अगर हम उसका दाम देखें तो उड़द और मूंग और इन सब के कंपैरिजन में 2200 से 2400 रुपये के बीच में का दाम चलता है, जबकि उड़द जो है 6000 से 8000 के बीच में ये दालें बिकती हैं। तो उसके अतिरिक्त जो इनपुट कॉस्ट है वो भी इन चीज़ों की कम रहती है। तो एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोगों ने कराई जिसमें तिलहन और दलहन उगाने पे किसान को फ़ायदा है। सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो आता है रोगों का, किस प्रकार के रोग हैं, किस प्रकार के कीट लग रहे हैं और उसके कारण जो फसल का नुकसान हो जाता है उसमें सबसे ज़्यादा किसान घबराता है इस चीज़ को करने। तो उन एरिया पे भी हम लोग काम कर रहे हैं और किसानों के संग लगातार चर्चा करके किस तरह से इन रोगों को दूर रखा जा सके। अगर हम इन रोगों को दूर रख पाएंगे तो निस्संदेह धान और गेहूं पैदा करने से ज़्यादा इसमें लाभ है। अगर हम लोग बहुत एडवांस किस्म से खेती करें, जिसमें जैसे खेती के अंदर पॉली हाउस बनाकर खेती है या ड्रिप इरिगेशन लगाकर खेती है, तो बहुत ही अधिक लाभ किसान पा सकता है। और उस चीज़ को जो हमारे एसीएस उद्यान है उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया कि अगर आप चाहें तो करोड़पति भी उस चीज़ में बन सकते हैं। तो उन सब में हम लोगों का प्रयास है कि गेहूं धान से हम किसानों को अलग ले जाकर इन फसलों के बीच में ले जा पाएँ। एक आखिरी सवाल है, तमाम सरकार तैयारी करती है उत्पादन से लगा करके उत्तम बीज खाद को लेकर के, लेकिन बीच में बिचौलिए कभी कभी इस तरीके से मनमानी कर जाते हैं ताकि लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और बाद में सरकार को एक्शन लेना पड़ता है। देखिए, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो उर्वरक के संबंध में आता है और इस साल जो हम लोगों ने किया है करीब से ही जितने उर्वरक उत्पादक कंपनी हैं उनको बुला के, उसके बाद जो उनके होलसेलर और रिटेलर्स हैं उनको बुलाकर ये चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से कह दी गई कि नंबर एक कि अगर आप कालाबाजारी करोगे, दाम अधिक बेचोगे तो बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी और वो की भी गई है जहाँ जहाँ हम लोगों ने पकड़ा है। उसके अलावा एक इशू आता था टैगिंग का कि मतलब जो हमारा अनुदानित उर्वरक है जब वो दे रहे हैं तो साथ साथ कोई अपना प्रोडक्ट भी साथ में कहते थे कि भाई ये आपको खरीदना पड़ेगा, तो उस पर भी हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई की है। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने लखनऊ और कानपुर के होलसेलर और रिटेलर थे उनके साथ फिर दिल्ली गए थे इसमें ट्रेड शो में, तो वहाँ पर 3 मंडल
मेरठ, आगरा और अलीगढ़ इसके होलसेलर एंड रिटेलर के संग मीटिंग करके यह बहुत स्पष्ट बता दिया गया है कि इस प्रकार की किसी भी तरह की आप अगर हरकत करते हैं तो उसके अंदर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है रिटेलर एंड होलसेलर को, अगर उनकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको दूर कराया जाएगा। शुक्रिया सर तमाम जानकारी की। तो ये रवि की जो खरीफ की जो गोष्ठी थी उसका आज आयोजन किया गया था और इस आयोजन में आने वाली जो गेहूं की फसल है या फिर दलहन और तिलहन की फसल है उसकी पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, खाद में दिक्कत ना आने पावे किसानों को, और जो कीटनाशक दवाएं हैं जो समय समय पर तमाम ऐसी कीटनाशक कीटाणु होते हैं जो फसल को बर्बाद कर देते हैं उनको लेकर किसानों से चर्चा की गई। ये प्रदेश स्तर की बैठक हुई है, इसके बाद मंडल स्तर पर बैठक होगी और किसानों को नए नए सुझाव दिए जाएंगे ताकि किसानों की पैदावार बढ़े और किसान की जो मंशा है सरकार की किसानों की आय दोगुना हो, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार काम कर रही है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ जनता टीवी, लखनऊ।